जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी है। तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि इसका पूरा निष्कर्ष कहानी के अंत में ही होगा। तो एक बार एक राजा ने इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों को लिखवाने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस तक पहुंच सकें और अपने इतिहास को जान सकें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने कैसे चलना सीखा, उन्होंने कैसे लड़ना सीखा और अपना एक प्यारा सा इतिहास रचा। तो उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाकर ये सारी बातें बताई और सभी मंत्रीगण भी इकट्ठे हो गए। सलाहकारों ने और मंत्रियों ने काफ़ी मेहनत के बाद इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और राजा के सामने पेश कर दिया। इतनी सारी किताबों को देखकर राजा को लगा कि इतनी सारी किताबें लोग कैसे पढ़ पाएंगे, इसमें तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही बीत जाएगी, तब वो सीखेंगे क्या। तो उन्होंने अपने सलाहकारों को कहा कि इतनी सारी किताबें कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, तुम इसे और छोटा कर कर लिख कर लेके आओ। सलाहकारों ने इस पर दोबारा से काम शुरू कर दिया और अब की बार उन्होंने सारी किताबों को बहुत ही संक्षिप्त या छोटे रूप में करके सिर्फ एक किताब में ही तब्दील कर दिया और फिर वह राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा को तो वो किताब भी काफ़ी मुश्किल लगी और काफ़ी मोटी लगी। तो सलाहकारों ने फिर से उस पर काम किया और इस बार उस किताब को एक अध्याय, चैप्टर या एक पाठ के रूप में तब्दील कर दिया और राजा के सामने पेश कर दिया। पर राजा तो अब भी संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि नहीं, इतने बड़े चैप्टर को कौन पढ़ेगा, तो तुम और भी छोटा करके लाओ। तो अब की बार राजा के मंत्रियों ने और सलाहकारों ने उस पूरी किताब को और छोटा करके सिर्फ एक पन्ने पर लिख कर लाकर राजा के सामने प्रकट कर दिया। अब राजा को वह पन्ना भी बहुत बड़ा लगा और कहा नहीं, यह पन्ना तो बहुत लंबा है और लोग इसको पढ़कर कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, तो तुम इसको और छोटा करके लिख कर लेके आओ। अब सलाहकार और मंत्रीगण परेशान हो गए और गुस्सा भी उनको आने लगा, पर वो भी मजबूर थे। आखिर उन्होंने एक ही वाक्य में सारी बातें कह दी। आखिरकार वो एक वाक्य लिख कर लाए और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उस एक वाक्य को पढ़ा और राजा बहुत खुश हुए और संतुष्ट हो गए। राजा ने निर्णय लिया कि हाँ, आने वाली पीढ़ियाँ अगर इस एक वाक्य को समझ गई और समझदारी से इस वाक्य पर पहुँची तो हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। वह वाक्य क्या था दोस्तों? उस वाक्य के रूप में लिख रखा था कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, ये सच है कि भोजन कभी भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ खा भी लेंगे, लेकिन अगर हम कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हमें कोई भी खाना नहीं देगा। एक माँ बाप होते हैं जो कि हमें मुफ्त में खाना देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए दोस्तों, इतना काम ज़रूर करो कि 2 वक्त की रोटी आप अपनी इच्छा से और अपनी पसंद से खा सकें, क्योंकि भोजन कभी भी मुफ्त में कहीं भी नहीं मिलता। आज के ये छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे जो कि मेहनत नहीं करते, पूरा दिन मोबाइल और टैब में लगकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जब उन्हें पता चलेगा तब उन्हें एक वक्त का खाना खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, आज से ही तुम मेहनत करना शुरू कर दो। कम से कम अपने भविष्य में इतना तो ज़रूर कमाओ कि 2 वक्त की रोटी तुम्हें मुफ्त में ना लेनी पड़े, क्योंकि भोजन कभी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाई गई है। संसार में दुनिया बहुत पाप करती है, लेकिन सब कहते हैं कि एक पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है? क्या ऐसा इंसान को करना चाहिए
कि ज़िंदगी में पाप करता रहे और फिर जाके गंगा में नहा ले तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी बात पर एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में जाते हैं, ऐसे तो हमारी पवित्र गंगा नदी पापी हो जाएगी, इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ जाते हैं तपस्या की, और तपस्या के कारण देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, चलो गंगा से ही पूछते हैं इस बारे में। तो ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप पापी हो गई। तब गंगा ने कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि जब लोग मेरे में नहाकर जाते हैं तो मैं समुद्र में जाकर मिल जाती हूँ और मेरा सारा पानी समुद्र में मिल जाता है और मुझे नया पानी मिल जाता है। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा आपको सभी पाप अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि नहीं, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही असमझ में पड़ गए कि पापी तो कोई भी नहीं हुआ, तो फिर क्या इंसान के पाप इंसान के पास ही रह जाते हैं। इसके बाद ऋषि और भगवान दोनों बादल के पास गए और बोला कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए। तो बादल ने भी कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस बारिश बनाकर धरती में भेज देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। तब धरती पापी हुई, मैं पापी नहीं हुआ। और उसी धरती के ऊपर फसल पैदा होती है, अनाज उत्पन्न होता है और उसी अनाज को मानव खाता है। तो यह पापों का क्रम चलता रहता है। और यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्थिति में मानव उस फसल को उगाता है, उस मनुष्य की स्थिति कैसी है। अगर वह पाप करके उस अन्न को उगाता है तो वह अन्न भी पापी होता है, और जिस स्थिति में मानव खाता है वह भी पाप का ही भागीदार होता है। और जिस स्थिति में औरत खाना बनाती है उससे भी पता चलता है कि पाप किसने किया है। अगर औरत का मन बुरी अवस्था में है और फिर भी वह खाना बनाती है तो उस चीज़ का पाप पूरे परिवार को लगता है। इसलिए औरत जब खाना बनाती है तो उसको हमेशा प्रसन्न रखो ताकि वह खुशी से खाना बनाए। और जब एक किसान फसल उगाता है तो वह एक अच्छे मन से फसल उगाए, क्योंकि वही अनाज पूरी दुनिया खाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ यही बताया गया है कि हमारे पाप किसी के पास नहीं जाते, हमारे पाप हमारे पास ही रहते हैं। अगर हम मन तन धन से किसी को दुख देते हैं तो वह पाप बंट जाता है और वह वापस हमारे पास ही लौट कर आता है। इसलिए कभी भी किसी को तन मन धन से कभी भी किसी को परेशान न करें। और गंगा में नहाने से कभी हमारे पाप नहीं धुलते, हमारे पाप धुलते हैं अच्छे काम करने से और उस प्रभु को याद करने से। इसलिए अपनी वाणी से कभी भी किसी को गलत ना बोले, कभी कोई बुरा काम ना करें। अगर हमारा भी कोई बुरा काम करता है तो उस प्रभु पर छोड़ दे, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा हैं, आपके हर कर्म को देखता है और लिखता है और वह कभी अन्याय नहीं होने देता। आज कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो कल उसके साथ और भी बुरा होएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ दोस्तों, यह आज भी और कल भी था और आगे भी यह एक बहस रहेगी कि प्रेम मिलन के वक्त स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन ज़्यादा आनंद उठाता है। और बहुत से लोगों के इस बारे में अलग अलग मत है। हिंदू के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और यूनान के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छे शब्दों में दे रखा है।
तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले कि हे तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाओगे? क्या आप मुझे सच सच एक बात बताओगे? तो तातश्री कहते हैं हाँ हाँ बच्चे, पूछो क्या बात है। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि जब प्रेम मिलन होता है पति और पत्नी का, तो उस समय ज़्यादा आनंद कौन उठाता है? तो भीष्म बोले कि बेटा मुझे पता है इस बात का, परंतु मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें साफ साफ शब्दों में नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि तुम्हारे सवाल का जवाब उसी में छुपा हुआ है कि जब पति और पत्नी प्रेम मिलन करते हैं तो उसमें ज़्यादा आनंद किसको आता है। तो बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई भी पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, जिसका नाम था अग्निष्टुता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफ़ी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वह राजा कभी कोई गलती करता ही नहीं था, जिसके कारण से इंद्र को और भी गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने सोचा कि यही सही समय है वह अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। दोस्तों, सम्मोहित करने का अर्थ होता है उसे शुद्ध बुद्ध ना रहना या कुछ भी ना सोच पाना, और हाथ पैर भी यानी कि शरीर भी ज़्यादा ना हिलना डुलना। तो राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास से उसे और भी व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर उसने खुद पानी पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, तो उसने देखा कि वह बदल रहा है और वह राजा धीरे धीरे एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वह राजा जोर जोर से रोने लगा, विलाप करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया कि वह एक पुरुष से स्त्री में बदल गया। राजा भंगस्वाना सोचने लगा कि हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊंगा। मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें अब मैं कैसे मिलूंगा, क्या कहूँगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे मैं कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा क्या कहेगी मेरे बारे में और मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौट आता है। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि मैं अब राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहाँ जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी। दोस्तों, अब वह राजा नहीं एक औरत बन चुका था, इसलिए रहने लगी शब्द का प्रयोग किया गया है। आश्रम में रहने लगी और उसने वहाँ कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली कि तुम भी मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, और ये भी मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। और सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और उनमें बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर
इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही शोकाकुल हुआ और वह अंदर से टूट गया और वह तेज तेज रोने लगा, विलाप करने लगा। उसका विलाप देखकर इंद्र देव ने दोबारा से ब्राह्मण का रूप धारण किया और वह भंगस्वाना के पास पहुंच गया और कहने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया कि तुमने अग्नि का अनुष्ठान कराया लेकिन तुम मुझे भूल गए। इंद्र ने कहा क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को ही पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह पूरा खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया गया अपराध के लिए उसने क्षमा मांगी। राजा की ऐसी बुरी हालत देखकर इंद्रदेव को उस पर दया आ गई और इंद्र ने राजा को माफ़ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूप राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। तो भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया था, यानी कि जब मैं स्त्री रूप में था उस समय जो बच्चे मैंने पैदा किए थे, मेरे उन बच्चों को तुम जीवित कर दो। तो इंद्र जी बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने राजा से पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब राजा कहते हैं, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप में देने की बात कही। तो इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोली कि हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बहुत ही उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते। तो भंगस्वाना बोली, क्योंकि जब मैंने प्रेम मिलन अपने पति के साथ किया तो मुझे इतना आनंद मिला। जब मैं पुरुष बनकर अपने पत्नी के साथ प्रेम मिलन करता था, जब मुझे कुछ भी आनंद नहीं मिलता था, लेकिन जब स्त्री रूप में मैंने प्रेम मिलन अपने पति के साथ किया तो मुझे आनंद, तृप्ति और सुख कई गुना ज़्यादा मिला, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। उसके बाद राजा भंगस्वाना स्त्री रूप में ही रहे और उन्होंने उसी तपस्वी के वहाँ चले गए जहाँ वह स्त्री बनकर रहे। अपना सारा राजपाट छोड़कर वह स्त्री रूप में अपने पति के पास चली गई और उन्होंने अपने पति के साथ प्रेम मिलन किया। दोस्तों, औरत वास्तव में ही बहुत महान होती है। जब औरत गर्भवती होती है तो उसको अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह उन तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर कर हर पल खुश रहती है और अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बल्कि वह उस समय बहुत खुश भी रहने लग जाती है, क्योंकि माँ बनना भगवान ने एक औरत को ही वरदान दिया है। उसी तरह वह अपने पति से सिर्फ प्यार पाना चाहती है कि हर पल उसका पति उसकी तकलीफ़ें समझे, उससे प्यार करे, उसका दोस्त बनकर रहे और उससे बेइंतहा प्यार करे, उसका पल पल का दुख दर्द का साथी बने। कभी भी औरत को धन दौलत की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए औरत महान होती है। इस कहानी में स्त्री रूप में भंगस्वाना ने पूरा राजपाट छोड़ दिया क्योंकि उसे अपने पति से प्रेम मिलन करना था। तो दोस्तों, अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी और अपनी पत्नी की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि औरत वास्तव में ही
महान होती है। उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी इंसान कितना ही कमज़ोर हो परंतु उसमें एक ताकत जरूर देता है, और उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो परंतु उसमें एक कमज़ोरी जरूर होती है। उसी प्रकार बुराई और अच्छाई का भी होता है। लाख अच्छे गुण वाले इंसान में भी कुछ न कुछ बुराई जरूर होती है, और लाख बुरे गुण वाले इंसान में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। तो दोस्तों, रामायण में जब श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध चल रहा था, तब रावण युद्ध भूमि पर मरणशैया पर पड़ा था, यानी कि मरने की अवस्था में था। उसका अंतिम समय चल रहा था। तो भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं, और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं। तो उस समय जब लक्ष्मण जी रावण से ज्ञान लेने के लिए चलते हैं तो वह रावण के सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं। उसी समय रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, जब हम किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसके सिरहाने नहीं, यानी कि सिर की तरफ नहीं, उसके पैरों की तरफ खड़े होवो, क्योंकि उस समय वो तुम्हारा गुरु होता है, तुम्हें ज्ञान देने वाला होता है। दूसरी बात यह है कि अच्छे कार्य में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, और अशुभ कार्य को कभी भी प्यार करना पड़े तो जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अच्छे कार्य को करने में कभी भी देरी मत करो, और अगर आपके मन में कभी बुरा काम करने की आ भी जाए तो उस बुरे काम को हर दिन टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। उस बुरे काम को करो ही मत, तो एक दिन शायद वो अपने आप ही टल जाएगा और आप कोई पाप करने से बच जाओगे। तीसरी बात कहता है, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको हर शत्रु तुच्छ और निमन लगने लगे। यानी कि कभी भी अपने शक्ति और बल पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमसे ताकतवर कोई और भी हो सकता है। आगे रावण कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता, फिर मैं भी उन्हें तुच्छ और निमन समझकर अहम में हमेशा ही फंसा रहा, जिसके कारण मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। और चौथी और अंतिम बात रावण कहते हैं कि अपने जीवन के राज या रहस्य कभी भी अपने स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, यानी कि अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तो मेरा हितेशु था, मेरा आदर करता था, मेरा मान करता था, परंतु जैसे ही वह श्री राम की शरण में आ गया तो उसके बाद उसने मेरे विनाश का सोचने लगा, और वास्तव में विभीषण ही मेरे विनाश का कारण बना, क्योंकि उसे मेरी हर कमजोरी का पता था, क्योंकि वो मेरा भाई था, इसलिए उसे पता था कि मैं कहाँ से कमज़ोर हूँ। और हर बलशाली इंसान में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। फिर अंत में रावण एक छोटी सी बात कहते हैं कि अपने गुड़ रहस्य अपने तक ही रखना, शुभ कर्म में कभी देरी ना करना, गलत काम से हर वक्त परहेज करना, कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर ना समझना, और यह अमूल्य पाठ हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, रावण की ये 4 बातें ज़िंदगी में ज़रूर धारण करें, क्योंकि जब लक्ष्मण जी ने ही इनसे बहुत कुछ सीखा है और भगवान राम जी ने उनको सीखने के लिए कहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो एक साधारण से इंसान हैं। और अच्छे काम या अच्छी बातें किसी से भी सीख लो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।
जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक राजा बहुत ही बड़ा प्रजापालक था। वह हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन या भगवान के नाम लेना, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। अर्थात कि वह पूजा पाठ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वह सुबह से लेकर शाम तक यही देखता था कि मेरी जनता कहीं दुखी तो नहीं है, और जो दुखी है तो मैं उसकी किस प्रकार से सहायता करूं। हर किसी की बातें सुनता, हर किसी के दुख दूर करने की कोशिश करता। एक दिन राजा सुबह सुबह ही वन की तरफ सैर करने के लिए जा रहा था, तो उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम किया और उनका अभिनंदन भी किया। देव के हाथों में एक बहुत ही लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, हे देव, ये आपके हाथ में क्या है? तो देव बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है, जिसमें हम सभी भजन करने वालों के नाम हैं लिखते हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। राजा ने निराशा युक्त इसलिए कहा क्योंकि राजा को पता था कि वह तो कभी भी भजन कीर्तन करता ही नहीं है। फिर भी राजा ने बोल ही दिया कि हे देव, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उल्टने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, हे देव, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय निकाल ही नहीं पाता, और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, क्योंकि वह भगवान के नाम लेने में उसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। परंतु इसके बावजूद उन्होंने थोड़ी देर बाद में ही इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और दोबारा से परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले, तो उन्हें वहीं देव महाराज फिर से दिखाई दिए। इस बार भी उनके हाथ में एक बहुत बड़ी पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था, यानी कि जो पहले वाली पुस्तक थी यह वैसी पुस्तक नहीं थी, वो दूसरी पुस्तक थी और यह दूसरी पुस्तक थी, तो पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे देव, आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में है? देव ने कहा कि हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे और सारा दिन भगवान को याद करते होंगे। फिर राजा कहता है कि हे देव, क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है क्या? देव महाराज ने भी बही खाता खोला, और ये क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। लेकिन राजा ने अपने राज्य के नागरिक का इसलिए नाम लिया था क्योंकि राजा को पता था कि वह राजा ना तो भजन कीर्तन करता है और न ही कभी पूजा पाठ करता है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं और जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल और बेबस संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ भावना से जो किसी की सेवा करता है, उससे बड़ी उपासना कुछ भी नहीं है, और ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो ईश्वर की बेबस निर्बल संतान की सहायता करता है। इससे बढ़कर परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर नहीं है।
देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, पूर्वत्रेवेहम क्रमाणि जिजीविच्छेषणम समा एवान्तमाप नान्यो अस्ति मैं क्रम लिपियते नरेः। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओ। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद की नहीं बल्कि आचरण की जरूरत है। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन अत्याचारियों से सताए हुए उनकी यथाशक्ति और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना और दूसरों की निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करना। परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है जो दूसरों की भलाई करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। संसार में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन मंदिर में बैठे रहते हैं और पूरा दिन भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन किसी बेसहारा की कभी कोई मदद नहीं करते। तो दोस्तों, वह पुण्य नहीं होता। भगवान उनसे कभी खुश नहीं होते। भगवान उनसे ही खुश होते हैं जो सबकी इज्जत करे, सबका मान सम्मान करे, सबका दर्द समझे, हर किसी से प्यार से बात करे, हर किसी में प्रभु को देखे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।